नमस्कार। किसी भी ऑडिट रिपोर्ट पर आखिर हम भरोसा क्यों करें? भाई, इसका एक बड़ा जवाब ऑडिट दस्तावेजीकरण मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में छिपा होता है। आज हम इसी की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये आखिर है क्या और क्यों इतना इतना जरूरी है। जी। अगर इसे एकदम आसान शब्दों में समझे तो ये क्या है? ये ऑडिटर के काम का पूरा लिखा पढ़ी वाला ब्यौरा है। हाँ, उन्होंने क्या जांचा, क्या सबूत मिले और वो किस नतीजे पे पहुंचे, है ना? बिल्कुल। इसे कई बार वर्किंग पेपर्स भी कहते हैं। हाँ, कहते हैं। और ये सिर्फ नोट्स नहीं है जैसा आपने कहा, हम्म। ये पूरी ऑडिट प्रक्रिया का एक बहुत फॉर्मल और आप कह सकती हैं अनिवार्य हिस्सा है। अनिवार्य हिस्सा। अच्छा। जी, ये बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बताता है कि क्या काम हुआ और क्यों हुआ, किस आधार पर हुआ। तो फिर इसका असली मकसद क्या है? मतलब क्यों बनाते हैं सब? जानकारी तो ये कहती है कि ऑडिटर को ऐसे दस्तावेज बनाने होते हैं जो दो खास जरूरतें पूरी करें। हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहली और सबसे अहम जरूरत है ऑडिटर की जो फाइनल रिपोर्ट होती है, उसके लिए एक मजबूत और सही आधार देना। अच्छा। मतलब ये दिखाना कि ऑडिटर ने जो भी निष्कर्ष निकाला है वो हवा में नहीं है, उसके पीछे ठोस सबूत है। ठीक है। और दूसरी जरूरत? और दूसरी ये सबूत देना कि पूरा ऑडिट जो है वो तयशुदा मानकों के हिसाब से हुआ है, जिन्हें हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स या एसेज कहते हैं। हाँ, एसेज। और साथ ही जो भी लागू कानून है उनके मुताबिक ही उसे प्लान किया गया और किया गया। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ रिकॉर्ड रखने की बात नहीं है, ये तो एक तरह से सबूत है कि देखो भाई, हमने काम सही तरीके से किया है, सारे नियम कायदे माने हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही बात है। ये दस्तावेज ही ऑडिटर के निष्कर्षों का आधार है और ये सबूत भी है कि पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ है। इसी से तो ऑडिटर की विश्वसनीयता बनती है, उसकी जवाबदेही तय होती है। सही कहा। तो ये ऑडिटर के नतीजों की एक तरह से नींव हो गए। बिल्कुल, ये दिखाते हैं कि ऑडिटर ने जो लक्ष्य तय किए थे वो कैसे हासिल किए। इस बारे में जो जानकारी है उसमें इसके कई और उद्देश्य भी बताए गए हैं। ऐसा लगता है कि इसके फायदे सिर्फ रिपोर्ट बनाने तक ही नहीं है, बल्कि शायद और भी गहरे हैं। हाँ, बिल्कुल। इसके कई और अहम फायदे हैं। जैसे पहला तो ये कि ये ऑडिट टीम को ही मदद करता है। अच्छा, कैसे? ऑडिट की प्लानिंग करने में और उसे ठीक से करने में। फिर दूसरा, टीम के अंदर ही जो सीनियर सदस्य होते हैं, हाँ। वो इसके जरिए जूनियर सदस्यों के काम को गाइड कर सकते हैं, उसे सुपरवाइज कर सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा, यानी टीम के अंदर भी कोऑर्डिनेशन और क्वालिटी कंट्रोल में काम आता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा तीसरा फायदा है, ये टीम को अपने काम के लिए जवाबदेह बनाता है। हर किसी को पता होता है कि क्या काम हुआ है, किसने किया है। ठीक है। चौथा, ये भविष्य के जो ऑडिट्स होते हैं उनके लिए जरूरी बातों का एक रिकॉर्ड रखता है, ताकि अगली बार जब ऑडिट हो तो पिछली जानकारी काम आ सके। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। जी। और पांचवा, ये ऑडिट फर्म की अपनी जो अंदरूनी गुणवत्ता नियंत्रण समीक्षा होती है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। हाँ, सुना है SQC-1 के बारे में। हाँ, बिल्कुल। SQC-1 यानी स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1, जो ऑडिट फर्म्स पर लागू होता है। ये दस्तावेजीकरण उन रिव्यूज और इंस्पेक्शंस को संभव बनाता है। ओके। और छठा, अगर जरूरत पड़े तो बाहरी निरीक्षण, मान लीजिए कोई रेगुलेटर जांच करना चाहे तो ये दस्तावेज उस जांच को भी आधार प्रदान करते हैं। अरे वाह, तो ये तो सच में सिर्फ रिपोर्ट को सपोर्ट करने वाला कोई कागज नहीं है, ये तो पूरी ऑडिट प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी जैसा लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। प्लानिंग से लेकर टीम मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, भविष्य के रेफरेंस और बाहरी जांच तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ रही है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये दस्तावेज पूरी प्रक्रिया को एक धागे में पिरोते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इसे समेटें तो ऑडिट दस्तावेजीकरण सिर्फ फाइलों का ढेर नहीं है, ये एक भरोसेमंद ऑडिट की बुनियाद है। सही कहा। जो प्लानिंग में मदद से लेकर जवाबदेही तय करने और भविष्य के लिए रिकॉर्ड रखने तक बहुत सारे अहम काम करता है। ये दिखाता है कि काम हुआ है और सही तरह से हुआ है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल जुड़ जाता है। देखिए, कैसे ये जो बारीकी से तैयार किए गए रिकॉर्ड्स हैं, ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने के लिए इतने मौलिक है, इतने फंडामेंटल है। आप सोचिए, अगर ये दस्तावेज ठीक से ना बने हों, अधूरे हों या उनमें स्पष्टता न हो तो ऑडिट की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल उठेगा। और जब ऑडिट पर सवाल उठता है तो उस पर आधारित जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, हाँ, और आखिर में पूरे सिस्टम पर ही भरोसा कमजोर हो सकता है। ये बात तो है। ये सब जानने के बाद एक विचार मेरे मन में आ रहा है। जी। जैसे जैसे अब सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है,
तो क्या ऑडिट दस्तावेज तैयार करने का, उन्हें सहेज कर रखने का और फिर उनकी जांच करने का तरीका भी बदलेगा? हाँ, बिल्कुल बदलेगा। और अगर बदलेगा तो इस बदलाव का ऑडिट की क्वालिटी और उसकी विश्वसनीयता पर क्या असर पड़ेगा, ये शायद सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये एक अहम सवाल है आगे के लिए।